जय हिंद साथियों, इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में रामकेश जाट है, जो हाल ही के अंदर आर्मी अग्निवीर का रिटन एग्जाम पास किया और हाल ही के अंदर इसका कोटा एआरओ के अंदर फिजिकल पास और फिजिकल और मेडिकल दोनों पास करके आए हैं। तो इनसे जानते हैं कि इनका ये जो सफर है आर्मी अग्निवीर का रिटन एग्जाम इन्होंने किस तरह से तैयारी करके पास किया, उसके बाद में इन्होंने जो फिजिकल की तैयारी है वो कैसे की थी, और अब इनका जो ग्राउंड के जो नंबर है 100 में से 100 है। रनिंग के अंदर इन्होंने एक्सीलेंट के साथ में पास किए। बीम इनकी पूरी थी, 10 में से 10 बीम थी, तो इनके जो ग्राउंड के जो नंबर मिलते हैं हमारे 100 में से 100 है। रिटन एग्जाम इन्होंने कैसे तैयारी की थी, अब इनकी क्या मेन मेरिट आनी बाकी है। मेन मेरिट के अंदर इनके अगर अच्छे नंबर बन रहे हैं तो ये जो अभी है हाल ही के अंदर क्या है, जल्द से जल्द हमारे सामने अगली बार जो मुलाकात होगी हमारी, तो हम ये कामना करते हैं इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी परिवार की तरफ से कि ये वर्दी के साथ में हमारे साथ में ऐसे इंटरव्यू के अंदर आए। तो इनसे जानते हैं। रामकेश, आपने जो भी सबसे पहले ये जो प्रोसेस अपने आर्मी अग्निवीर 2025 का ये है, तो इसके अंदर आपने रिटन एग्जाम है किस हिसाब से तैयारी की थी, कितने टाइम में आपने तैयारी करी और आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे उसके अंदर? सर मैं यहाँ जनवरी लास्ट में आया था और उसके बाद में यहाँ 3-4 महीने तैयारी की थी। उसके बाद फिर पेपर दिया, पेपर क्लियर हुआ और फिजिकल हमारे महेंद्र जी सर ने कराया और बहुत बढ़िया कराया। और यहाँ मेरी 5 मिनट टाइमिंग आती थी और वहाँ पर एक्सीलेंट पास हुआ। वहां पे एक्सीलेंट से पास हुए। पहले अपन बात कर लेते हैं एक बार पेपर की, उसके बाद में फिजिकल की बात करेंगे। पेपर आपने बता रहे हो 3-4 महीने तैयारी करी, तो पेपर की आपने तैयारी करी 3-4 महीने। इस बार तो लगभग खूब सारे बच्चे फेल भी हुए। जो बच्चे बोल रहे हैं हमारे 35 प्लस क्वेश्चन सही थे, सर 30 प्लस सही थे, कोई बोल रहा 37 प्लस क्वेश्चन सही थे। तो आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे थे? 40 प्लस क्वेश्चन। 40 प्लस क्वेश्चन सही हो रहे थे। तो मैक्सिमम ये है कि आपके 80 प्लस आपके आराम से नंबर आ रहे हैं रिटन एग्जाम के अंदर। तो आपका ये एग्जाम कब हुआ था इसका अग्निवीर का? सर मई लास्ट में होती, मई लास्ट के अंदर हुआ था। तो आपने जनवरी से लेके मई तक तो पेपर की तैयारी करी। उस टाइम पर आप फिजिकल कर रहे थे या उसके बाद में फिजिकल स्टार्ट? फिजिकल कर रहे थे सर। मतलब जब उस टाइम पर आप जो फिजिकल कर रहे थे या रिटन एग्जाम के साथ में फिजिकल कर रहे थे? दोनों साथ में कर रहे थे। दोनों साथ में किया। मतलब जनवरी से लेके अभी अपना नवंबर तक आप रेगुलर फिजिकल कर रहे हो। 9-10 महीने हो गए फिजिकल करते हुए, और पेपर के लिए आपको 4-5 महीने टाइम मिला। पेपर के अंदर आपके 40 प्लस क्वेश्चन सही है, तो हम मान सकते हैं इनके 80 क्वेश्चन तो वो हो गए। फिजिकल था आपका मेन, क्या इसके अंदर फिजिकल रहता है। इस बार इन्होंने अग्निवीर ने क्या कर दिया, 4 ग्रुपों में बांट रखा था अलग अलग नंबरों के अंदर। 40 नंबर तो बीम के होते हैं और 60 नंबर रनिंग के थे। 60 नंबर उसी बंदे को मिलेगा जो 5-15 तक आता है, उसको 60 नंबर थे। 5-30 तक आ रहा था, उसके 48 नंबर थे। 5-30 के बाद में आ रहा था उसके 30 नंबर थे, और उसके बाद में आ रहा था उसको 4 ग्रुपों में बांटा हुआ था। तो आपने जो ये रनिंग करी है 5-15 से पहले कर दी या कैसे की थी? हाँ सर, फर्स्ट ग्रुप के अंदर थे आप। मतलब पूरे 60 नंबर आपके। तो आप मतलब एक्सीलेंट के अंदर आए? एक्सीलेंट के अंदर थे। तो एक्सीलेंट का जो ग्रुप था, एक बार थोड़ा रनिंग का हमें भी बता दो। आप भर्ती दे क्या, कितने जनों का ग्रुप बना, उसके अंदर आपका कौन सा स्थान था, कैसे रनिंग करी, यहाँ पे ग्राउंड में क्या टाइमिंग आता था, वहां पे कम हुआ या ज्यादा हुआ, सारी चीजें आप बताओ। हमारे सर 100 बंदों का ग्रुप बना था, उसमें पूरा सबको प्रॉपर टाइम दिया गया था और उसमें मैं फर्स्ट आया था और एक्सीलेंट में। मतलब 100 बंदों के अंदर आप पहले नंबर पर आए हो। ये बहुत हमारे लिए और हमारी इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहां पे 5-15 के अंदर आना उन इतने बच्चों के अंदर, ये दर्शाता है आपकी मेहनत। इसके साथ में इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी के जो कोच सर है हमारे महेंद्र जी सर, जो बहुत अच्छी मेहनत कराते हैं बच्चों को। अभी हाल ही के अंदर आरपीएफ के फिजिकल हुए, वो सारे बच्चे पास हैं। एसएससी जीडी के अंदर पास हो रहे हैं। आर्मी के और भी ऐसे इस श्रृंखला चल रही है, इसके अंदर और भी बच्चों से आपसे मुलाकात कराएंगे। जो रनिंग के अंदर बच्चा कोई अभी तक फेल नहीं हुआ है। रिलेशन भर्ती का तो कहना ही क्या है, उसके अंदर तो सारे बच्चे 120 में से 120 नंबर मिलते हैं ग्राउंड के। तो अब आपके ये तो हो गए रनिंग के अंदर 60 नंबर मिले आपको रनिंग के। फिर होती है बीम का क्या रहा आपका? सर बीम पूरा पर 10 लगाई। बीम 10 लगाई, मतलब आपके 100 नंबर हो गए। 100 हुए? यस सर। अच्छा, और आपका मेडिकल हुआ उसके बाद में? रनिंग कब हुई थी ये आपकी? रनिंग 4 नवंबर को। 4 नवंबर को हुई थी। और मेडिकल कब हुआ? 5 नवंबर को। मेडिकल के अंदर आपको कोई पॉइंट? नो सर। अच्छा, मेडिकली फिट है। मतलब ये रनिंग आपका रिटन एग्जाम, उसके साथ में फिजिकल और मेडिकल फिट है। तो आपके फिजिकल के हम मान सकते हैं 100 नंबर है। 100 नंबर का इनका पेपर होता है। तो पेपर में ये बता रहे हैं 40 प्लस क्वेश्चन है, तो 80 प्लस नंबर आ रहे हैं। लगभग इनके 180 नंबर बन रहे हैं। तो आपका ये कोटा एआरओ है, इसकी पिछली कट ऑफ तो इससे कम रही थी। आपकी कैटेगरी कौन सी है? ओबीसी कैटेगरी के अंदर है। अब रिजल्ट आएगा, मेन मेरिट आएगी, तब पता लगेगा कि इनका फाइनल सिलेक्शन के अंदर जो मेरिट है वो कितनी गई थी, इनके नंबर कितने, 180 प्लस 185 है, 100 हो सकते हैं, 186 कितने रहती है, क्या रहती है। ठीक, तो आप क्या कहना चाहोगे? ये तैयारी करिए आपने,
इसका श्रेय, सबसे बड़ा श्रेय किसको दोगे? और ये जो प्रोसेस है, जो हमारे जो बच्चे देख रहे हैं और जो जुड़े हुए हैं एकेडमी परिवार से, उनको क्या संदेश देना चाहोगे? सर इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं हमारे कोच साहब महेंद्र जी चौधरी को देना चाहता हूँ। उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट किया और मतलब ऐसा नहीं लगता था कि हम घर से दूर हैं, ऐसा लगता था हम घर के पास ही तैयारी कर रहे हैं। कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि कुछ यहाँ हमारे साथ गलत हो रहा है। हमें ऐसा लगता था कि बहुत बढ़िया है, और यहाँ जो भी आता है किसी को ऐसा नहीं लगता कि हम घर से दूर है, अपने परिवार जैसा लगता है। आप बता रहे हो घर से दूर जैसा माहौल नहीं मिला आपको, तो घर आप हॉस्टल में रह रहे थे या कहाँ से तैयारी कर रहे थे? सर यहीं से, मतलब एकेडमी के हॉस्टल के अंदर ही रहे? तो हॉस्टल का ये बता रहे हैं घर जैसा ही माहौल था। खाने के बारे में कुछ बताओगे? सर खाना बहुत एक नंबर था। हमारे खाना भी बता रहे हैं बहुत अच्छा है। हमारे मतलब कुक जी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, एक नंबर। मतलब हॉस्टल में पढ़ाई से रिलेटेड कोई आपकी, जो आप शुरू से जो क्लासेस लेते थे, ठीक है, तो जनवरी से लेके मई तक का, उसके बाद में साथ साथ में आप फिजिकल कर रहे थे, दोनों टाइम कर रहे थे, और भी कोई आपका एग्जाम पास हुआ हाल ही के दिनों में? नहीं सर, मैंने तो बस इसी की तैयारी। और फिजिकल किसी का? फिजिकल एक बीएसएफ का दिया सर। अच्छा, बीएसएफ का फिजिकल पास है। इन्होंने आपके 12th कब हुई थी? 12 2024 में सर। 2024 के अंदर हुई थी। जैसे 12th हुई, रिजल्ट आने के बाद में सीधा ही एकेडमी ज्वाइन किया। एकेडमी के अंदर आए थे तो इनकी मुलाकात सबसे पहले मेरे से हुई थी। होते ही ये 4-3 बजे के आसपास आए थे, ठीक है। 5 थोड़ी सी देर हॉस्टल में रही, 5 बजे मेरे पास वापस आते हैं, सर मैं नहीं रहूंगा, मैं जाऊंगा। मैं क्या हो गया सर, मेरा मन नहीं लग रहा है यहाँ पे, बच्चे शैतानी करते हैं, ये करते हैं। ये आपकी समस्या थी? यस सर। फिर शायद आप छोड़ के भी गए थे? चले गए थे उसी दिन? सर फिर हमारे कोच साहब से मुलाकात हो गई थी। फिर इनका जो मुलाकात होती है हमारे कोच सर से होती है, जो इनको मोटिवेट करते हैं, और ये फिर वापस अगले ही दिन फोन करते हैं मुझे कि सर मैं वापस आना चाहता हूँ। मैं क्या, आ जाओ, आपका स्वागत है, कौन मना कर रहा है। और फिर ये दूसरे दिन वापस आए, ठीक है। हमारे एकेडमी के होनहार छात्रों में से एक छात्र है, बहुत ही डिसिप्लिन के साथ में इन्होंने रेगुलर क्लासेज के साथ में टाइम टू टाइम फिजिकल किए। हर जो सैटरडे का टाइम होता है उन्होंने ये टाइम दिया था। हर सैटरडे का जो हम टेस्ट लेते हैं, जो हमारी जो क्लासेज होती है उसका टेस्ट दिया था रेगुलर, उसके अंदर भी अच्छे नंबर आए थे। और साथ ही साथ में जो हमारे एकेडमी के लिए जो लाइब्रेरी बना रखी है, प्रॉपर लाइब्रेरी नहीं बोल सकते, लेकिन जो लाइब्रेरी हम बच्चों को दे रखी है, उसके अंदर रेगुलर तौर पर जो पढ़ने वाले बच्चे थे उनमें से ये एक है, ठीक है। आज ये इनकी जो मेहनत है, इनका जो डेडिकेशन है, जो श्रेय जाता है इनको खुद को ही जाता है। ये रेगुलर तौर पर तैयारी कर रहे थे, अच्छी मेहनत की, तो आज हमारे साथ में है। अब अगली जो हम चाहते हैं, अगली बार ये जब भी हम मिले इनसे, तो जल्दी से जल्दी इनके तन पर वर्दी हो, वर्दी के साथ में ये जल्दी से जल्दी अग्निवीर का इनका सपना है। मैंने बोला और कोई तैयारी करना चाहते हो? बोला नहीं सर, मुझे तो फौजी बनना है, ये सबसे बड़ा इनका सपना है। एकेडमी परिवार की तरफ से, इंडियन डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी की टीम की तरफ से इनको उज्जवल भविष्य की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान इनकी जल्द से जल्द ये जो मनोकामनाएं हैं अग्निवीर आर्मी फौजी बनने की, इनको जल्द से जल्द पूरी करें। हमारी तरफ से बेस्ट विशेष। धन्यवाद। खुश रहो।